ये भाई वो रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ मुझे जाना है। Ja, ओके Institut. Ja. ओके, So, देखा वो कंफर्म कर रही है अच्छा। यहाँ इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट अब ये मुझे लेके जा रही हैं एक करीबी छोटी सी सुपरमार्केट है। आओ ओके वो कह रही है अभी नहीं करो, बाद में करना। शेल के पंप पर आ गए भाई हम दादी अम्मा के साथ। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती, जर्मन नहीं आती है, तो वो किसी से ट्रांसलेट करवा के एक पेपर पर लिखवाया हुआ था इन्होंने कि इस कमरे की ये वाली खिड़की बंद नहीं करनी। रीज़न क्या है उसका कि यहाँ ये कोई परिंदा है, इसका घोंसला, और उसको यहाँ से ना आना जाना होता है, तो इस खिड़की को बंद नहीं करना। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि नीचे का दरवाज़ा भी खुला रखना है, क्योंकि वो बिल्लियाँ हैं दो, तो वो उनको भी आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। ओह नाइस। ja. वो बता रही है कि अगर जब कभी टाइम हो, यहाँ राइट साइड पे एक छोटा सा कोई तालाब सा है, Ja, Freizeit, wenig. Ja. स्विमिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे आती नहीं है खैर, लेकिन देखते हैं, डुबकियाँ शायद लगा सकूँ मैं। ये कितनी अच्छी हैं यार, ये मुझे मेरी दादी की याद आ गई। मुझे इसका नेम मतलब मालूम नहीं है कि दरवाज़ा लॉक नहीं करना या बंद ही नहीं करना, क्योंकि वो मोहतरम और मोहतरमा जनाब बिल्ली साहिबा और बिल्ला साहिबा, उनके जाने का रास्ता ना बंद हो। आई होप मैंने सही किया हो, जो वो कहना चाह रही थी मैंने वही किया हो। डे 2 है, लेकिन जो कोर्स का है वो पहला दिन आज। सो लेट्स से आज क्या पढ़ाते हैं, ये मेरे काम की चीज़ है भी कि नहीं। इस कोर्स में हमारे 8-10 बंदे होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ 5 ऑफ अस एक्चुअली शोड अप। सृजना नेपाल से हैं और ये अपना नाम नहीं बताना चाहती, एंड एना राइट, एंड दैट्स हेलन राइट, ओके, और मुझे जानती होंगे सारे। If you magst, you can immer. ओके आई गॉट इट। दादी अम्मा बोलना चाह रही है कि अगर लेना चाहो टमाटर तोड़ के लेके जा सकते हो इस वक्त। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। ये टमाटर लगे हुए हैं, ये फूल लगाए हुए हैं, ये सब्जियां हैं, आई डोंट नो कौन सी। And wenn du Zeit hast, ओके, lesen. ओके आई गॉट इट। वो कहना चाह रही है कि जब थक जाओ तो वो वहाँ जाके रिलैक्स कर सकते हो। ओके। ये दादी अम्मा रहती तो अकेली हैं, हालांकि इनके पोते पड़पोते और नवासियाँ होती हैं, मतलब नवासों के भी बच्चे हैं। अकेले इतना सारा मैनेज किया हुआ। ये बैकयार्ड आप चेक करो यार, कितना वेल मेंटेन्ड है, कमाल। मुझे लगा सांप है, डर गया मैं। हर चीज़ मुझे महज इत्तेफाक लग रही थी। मुझे लग रहा था कि ये बूढ़ी खातून हैं, अकेली रहती हैं, शायद इसलिए मेरा कुछ ज़्यादा इकराम कर रही हैं, और ये हद दर्जा जो मेहमान नवाजी है ये शायद महज इत्तेफाक है, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं था। ये पूरी एक साइंस है, ये ऐसे ही नहीं हो गई, ये ओवर द टाइम डेवलप हुई हैं चीज़ें। और ये असल है क्या और ये किस लिए है, ये कौन लेकर आया है, ये सारा सिस्टम किसने डेवलप किया है, ये मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा कोर्स है, सो शाम में मिलते हैं फिर होपफुली, या बीच में कोई अगर बात हो गई तो मिलते हैं फिर। ओके, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, आता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डे 3 और कोर्स का डे 2। कल यार वापस आते हुए मैं बहुत थक गया था। एक तो बहुत दिन हो गया मुझे बैठ के लेक्चर सुनने की आदत नहीं रही, और दूसरा सुपरमार्केट जाते हुए बिला वजह का ही लंबा चक्कर पड़ गया था। तो वापस क्योंकि मैं पैदल आ रहा था, फिर उसके बाद कुकिंग करनी थी। मतलब यहाँ आकर भी यार कुकिंग करनी पड़ रही है बिला वजह। पहली हमारी ब्रेक है, लंच ब्रेक है। कल रात का मेरा प्लान था वो जो इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाना खाने का, लेकिन वहाँ जा नहीं सका रात को। खा लिया हमने यार। पाकिस्तान से बाहर मैंने जब भी वो पाकिस्तानी खाना खाया ना, तो मेरे मेरे ज़हन में एक ही बात आती है कि इससे अच्छा तो मैं खुद बना लेता हूँ यार। लेकिन खैर नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। आज हमारे कोर्स का 5वां दिन था और कोर्स आज ख़त्म हो गया और थोड़ा जल्दी ख़त्म किया। क्विज़ हमारा हुआ था आखिर में, एंड इट वाज फन एक्चुअली। मज़ा आया। 5 दिन में बड़ी मज़े की चीज़ें सीखी। इस तरह की जगहों से ना अजीब सी फीलिंग आती है मुझे, बड़ा अच्छा सा लगता है, मज़ा सा आता है। बचपन में हमारे घर के पीछे ना थोड़ी सी वो झाड़ियाँ वगैरह थी, और उन झाड़ियों के अंदर से मैंने छोटा सा ऐसा रास्ता बना लिया था। रोज़ जाता था और वो थोड़े से झुंड को मैं जंगल समझ के वहाँ वो वाली फीलिंग लेता था मैं कि मैं किसी जंगल में हूँ। लग तो मुझे ये चेरी रहा है, लेकिन आई डोंट नो ये क्या है। आई होप मुझे अब कुछ हो नहीं। थोड़ा सा आलू बुखारे जैसा टेस्ट लग रहा है इसका। नहीं, ओके, आलू बुखारा है ये, अब समझ आ गया मुझे। 1960 में जब पूरी दुनिया की इकॉनमी चेंज हो रही थी ना, पूरी दुनिया की मईशत में तब्दीलियाँ आ रही थी, तो यूरोप में ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चरल एक इकॉनमी थी, यानी ज़राअत पर सारी पूरी इकॉनमी डिपेंड करती थी उनकी। बहुत सारे मुल्क एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहे थे। चेंज आ रहा था टेक्नोलॉजी की वजह से। तो यूरोपियन जो पॉलिसी थी 1960s 1970s में, वो ज़्यादातर इस चीज़ पर बेस्ड थी, जो किसान हैं उनको एग्रीकल्चर से निकाल कर दूसरी तरफ यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की तरफ लगाया जाए। और इस ज़राअत से इनखला का जो अमल है ना, वो ऐसा नहीं हो कि सारे के सारे फार्मर्स को निकाल के वहाँ भेज दिया जाए और खेतों में काम करने वाला कोई ना हो। और इस मकसद को पूरा करने के लिए तजवीज़ ये दी गई कि स्पेन में ये मॉडल टेस्ट किया गया था, पहले इटली के कुछ हिस्सों में भी टेस्ट किया गया, कि जो फार्म हाउस होल्ड्स हैं यानी किसानों के जो घर हैं, उनको गवर्नमेंट फंडिंग करके उनको रेनोवेट करें। उनके जो पीछे ये बैक यार्ड्स हैं, जो बागीचे हैं, इनको थोड़ा और डेवलप किया जाए। वहाँ सब्जियाँ लगाई जाएँ या किसी भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो नई बनाई जाए। जैसे मिसाल के तौर पर इस घर में जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ, इसको अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं ना, तो इसकी स्पेशलिटीज़ में क्या आता है कि ये एनिमल फ्रेंडली है। जिस पोर्शन में मैं रह रहा हूँ वहाँ परिंदों के घोंसले भी हैं, और उस रूम के अंदर छोटे छोटे किताबचे मौजूद हैं। मुझे परिंदे का नाम नहीं मालूम, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पूरी मालूमात दी गई है। ये किस तरह घर बनाते हैं, ये कितने अंडे देते हैं, वो पूरी मुकम्मल मालूमात जर्मन में थी, मैं पढ़ नहीं सका उसको। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने छोटे छोटे फीचर्स जो है ना फार्म हाउस होल्ड्स के, उन छोटे छोटे फीचर्स को कैपिटलाइज किया है। मतलब इतने इंटेलिजेंटली इस पॉलिसी को फैलाया गया है, यानी एग्रीकल्चर को एक टूरिज़म का हिस्सा बना दिया गया। यानी आप ज़राअत भी करें, आपको ज़राअत से भी आएगी आमदन। उसके अलावा आपके आमदन के ज़राए बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी होंगे, बाहर से आने वाले लोग भी होंगे। यानी एक नई चीज़ पैदा कर दी गई। और ये एक घर नहीं है, यहाँ इस पूरे गांव में जितने घर हैं सब के अंदर कुछ ना कुछ नया है। Look what we found here. Wow, मैं यहाँ सारा दिन बैठ सकता हूँ।
Oh my god, this is so beautiful. Wow, literally. It's very nice, huh? Yeah. It's really nice. Yeah, I will stay here. I will not go back with you, Abi. Wow.